स्वागत है। आज दिल्ली वालों के लिए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत हर्ष भरा दिन है। हमारी सरकार ने आज एक सफल कार्यकाल वर्ष पूर्ण किया है। दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझ रही थी, हमने उसके निराकरण की ओर पहला कदम बढ़ाया। इस वर्ष में दिल्ली सरकार की सफलताओं को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आप सबके आगे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वक्तव्य रखेंगे। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में मीडिया रिलेशन विभाग के अध्यक्ष श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक सूचना और आपको देना चाहता हूं कि आज ही हमारे लिए एक हर्ष का विषय और भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार परिवार से हम सब जुड़े हैं उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, जिसे लगभग आधी फिल्म हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के डिलाइट सिनेमा हॉल में देखी। इससे पहले कि हम प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें तो मेरा हमारे साथी विक्रम मित्तल जी से अनुरोध है कि वह एक लड्डू खिला करके हमारे अध्यक्ष जी को इस सफल 1 वर्ष की बधाई दें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे साथ हमारे साथी प्रवीण शंकर कपूर और विक्रम मित्तल जी और सभी मीडिया के मेरे मित्र। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और अगर मैं इतिहास की तरफ नजर डालूं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस परिश्रम, धैर्य और अनुशासन के साथ संकल्पबद्ध होकर निष्ठा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट होकर जो लड़ाई लड़ी, आज 1 साल बाद लगता है कि हमने जो परिश्रम किया था उसका फल विकसित दिल्ली के रूप में हमको अब दिख रहा है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, दिल्ली की सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि ये जो 1 वर्ष हमारा पूरा हुआ है, इसको अगर मैं 2 शब्दों में कहूं, ये सरकार अपने दायित्व को समझने वाली सरकार है। इसको अपने दायित्व का बोध है। जनता के प्रति जवाबदेह है और ये सरकार वो सरकार है जो जनता के लिए दरवाजे खोलकर जनता के साथ मिलकर काम करने का मादा रखती है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार की सबसे बड़ी खूबी है उसकी जवाबदेही। पिछले 27 सालों में जिस तरह का प्रशासन, और विशेष रूप से मैं कहूं तो पिछले 11-12 सालों में अरविंद केजरीवाल का जो प्रशासन था उसमें पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ था। पूरे तंत्र को भ्रष्टाचार लील गया था।
पूरे तंत्र को एक तरह से पंगु बना दिया गया था। उस पूरे तंत्र को ठीक करना एक बहुत बड़ा काम था जो हमारी दिल्ली की सरकार ने शुरू किया, जिसका ये परिणाम है कि अब आते आते, एक वर्ष आते आते एक सूरत दिल्ली की बदलेगी, हमारी दिल्ली विकसित दिल्ली दिखेगी, उसका नक्शा अब दिखाई देने लगा है। और जिस तरह से आज हमने सुना, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके माध्यम से अपनी पूरी योजनाओं का उन्होंने खाका रखा है। हमें ध्यान है कि हमने वो समय भी देखा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरी दिल्ली की सीवर व्यवस्था को ठप कर दिया था। इस एक साल में जो परिवर्तन है, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन राजेंद्र नगर की घटना से हमारी सरकार ने जो सीख ली, उसका परिणाम ये था कि इस साल मानसून में, जो पिछला मानसून गया, उन घटनाओं में बहुत कमी आई है जहां पानी जमा होता था। मिंटो रोड का ब्रिज हर बार चर्चा का विषय रहता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये सरकार अपने दायित्व का बोध जानती है, समझती है। ये सरकार जानती है कि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। हमारी सरकार ये जानती है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी सरकार ये जानती है कि दिल्ली की जनता ने जिस आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया था, दिल्ली की जनता ने जिस कुशासन से तंग होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास दिलाया था, उस दिशा में ये सरकार जाती हुई दिखाई देती है। और जितनी योजनाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हमने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने मुख्यमंत्री के साथ एक लोकार्पण किया था, उनको झंडी दिखाई थी हरी। आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4000 हो गई है और पिछले एक साल में 1000 से ज्यादा बसें ली गई हैं। ये सरकार पहले भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन किया नहीं क्योंकि नीयत नहीं थी। दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपर कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि धूल एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी संख्या आज 86 के आसपास है। नए ऑर्डर भी दिए गए हैं। लीटर पिकर 1000 से ज्यादा उसके ऑर्डर कर दिए गए हैं। कभी भी उसकी आपूर्ति हो सकती है। जो हर वार्ड में 4-4 जो गली गली में जाके वो धूल मिट्टी साफ करने का काम करेंगे। तो इस तरह के कई ऐसे प्रयास हैं जिनके लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलने हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो कोशिशें पिछले 10-12 सालों में नहीं की गई थी, क्योंकि पिछली सरकारों में सिर्फ लूटने का, चोरी करने का काम किया था। और आज मुख्यमंत्री ने बताया भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस होली पर जो फ्री सिलेंडर का वादा हमने किया था, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। अटल कैंटीन, जिसकी घोषणा 5 रुपए में पौष्टिक आहार, 71 कैंटीन अब तक खुल चुकी है दिल्ली में, सेवा बस्ती में। आप समझिए कि रोज 71,000 आदमी 5 रुपए में भोजन कर रहा है। ये हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, ये दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने संकल्प लिया है कि जो साधनहीन लोग हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनको, बच्चों को, उनको पौष्टिक आहार मिले, उनका जीवन ठीक हो, हमारी दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, उस संकल्प को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। लगातार विधायक को जो फंड दिया गया है, जिसका मैंने कहा कि 3 महीने ग्रैप के कारण हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, सिर्फ वर्क ऑर्डर और ये सब तैयारी करते रहे। अब जब वो कार्य गति से शुरू हो रहा है, तो अगले 3-4 महीनों में आप दिल्ली की सूरत बदलते हुए देखेंगे। आपको सड़कें भी ठीक होती हुई दिखेंगी, नई सीवर लाइन डलते हुए दिखेंगी। पानी पे हम लोग काम कर रहे हैं। यमुना पे लगातार एक लंबे विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यमुना को उसके मूल स्वरूप में लाना ये हम सबका कर्तव्य भी और हमारा वादा भी है। और मुझे खुशी इस बात की है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आयुष्मान योजना जो
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोकी हुई थी, आयुष्मान आरोग्य योजना, वो दिल्ली की सरकार ने आते ही लागू की। आयुष्मान वय वंदन योजना वो हमने शुरू की, जिसका लाभ कई लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, उसमें अब तक हम लोग 83,700 से ज्यादा लाभार्थियों को ये 21,000 से ज्यादा की राशि दे चुके हैं दिल्ली में पिछले 1 वर्ष में। उसी तरह से जैसे मैंने रसोई सिलेंडर का कहा, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली की जनता के सीधा उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमें पता है कि सफर लंबा है, हमें ये भी मालूम है कि एक लंबी लड़ाई हमने इस सफर को पूरा करने के लिए लड़नी है, लेकिन नियत अगर ठीक है, वो निश्चय हमारा सुदृढ़ है, तो कोई ताकत नहीं कि हम लक्ष्य को पूरा ना कर पाए। और मैंने यहाँ आने से पहले बहुत गंभीरता शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो लोग लापता हो जाते हैं, अक्सर थानों में उनकी फोटो लगती है, नीलम भगोड़ा का, या इस तरह से कुछ कहा जाता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हारने के बाद लापता से हो गए। आज मैंने उनको प्रेस में बोलते हुए देखा, और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उनको दिल्ली की बड़ी चिंता हो रही थी। तो मैं उन श्रीमान जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में जब दिल्ली की जनता ने आपकी रवानगी कर दी, आपका बोरिया बिस्तर पैक कर दिया और आप भ्रष्ट हैं ये स्थापित कर दिया, तो पिछले 1 साल में आप कहाँ थे? उस 1 साल में जब दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों के लिए काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी उनको ठीक करने का, आप कहाँ थे? आप जब तक दिल्ली में रहे, दिल्ली में उगाही करते रहे, उगाही का रैकेट चलाते रहे, और दिल्ली ने आपको भगाया तो अब आप पंजाब में जाकर उगाही का रैकेट चला रहे हो, पंजाब की जनता को लूट रहे हो। तो दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश 5 फरवरी 2025 को दिया था कि उन्होंने अपने घर की झाड़ू से दिल्ली का कचरा साफ कर कर दिल्ली में कमल के रंगों की रंगोली बनाने का काम किया था। और ये वो रंगोली जो विकसित रंगोली होगी, विकसित दिल्ली होगी, उसकी अनाउंसमेंट 8 फरवरी 2025 को हुई थी। और आज 20 फरवरी, जब हमारी सरकार को 1 वर्ष हो रहा है, तो मैं दिल्ली की जनता को फिर यह विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जिस तेजी से, जिस मेहनत से और जिस शिद्दत से काम कर रही है, हम ऐसी दिल्ली आपको देंगे जिसकी कल्पना आपने की है, जिसकी कल्पना हमने की है, और एक बेहतर, स्वच्छ, सुंदर और विकसित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आपका कोई प्रश्न? धन्यवाद।